हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपकी होस्ट अलका। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने फेवरेट शो टेलीविजन गपशप में। इस शो में हम आपको बताते हैं टेली टाउन की हर वो खबर जिसे जानना चाहते हैं आप, जिससे अपडेट रहना चाहते हैं आप। आज हम उस टॉक ऑफ द टाउन से अपने शो की शुरुआत करते हैं जिन्हें लेकर हर जगह बातें हो रही हैं। तो ज्यादा गोलमोल बातों को ना घुमाते हुए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिना खान। हिना खान को आप उनके अक्षरा के नाम से ज्यादा जानते होंगे। अक्षरा बनकर वो घर घर में जानने लगी। ऐसे में अब इस बात से सब इंतजार कर रहे हैं कि अक्षरा की वापसी कब होगी। अक्षरा की वापसी तो हर कोई चाहता है। अब अक्षरा आए नहीं, पर अक्षरा के रूप में मेकर्स नायरा को पूरी तरह सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि नायरा बिल्कुल अपनी माँ अक्षरा की जेरोक्स कॉपी हो रही है? ऐसे में और क्या क्या खास चल रहा है सीरियल ये रिश्ता के करंट ट्रैक में, आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन उसके लिए आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि करंट ट्रैक की बात करें, फिलहाल तो आप सभी कार्तिक नायरा की शादी को एंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ जहां कार्तिक नायरा एक दूसरे को जयमाला पहनाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब कार्तिक अपने पापा मनीष को देखता है अपने पीछे, तो वह अपसेट हो जाता है। तभी नायरा कार्तिक की तरफ देखकर नायरा स्माइल करने लगती है। ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि नायरा कहीं न कहीं अक्षरा की परछाई बनने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, एक बेटी बहू हर वो एक फर्ज निभा रही है जैसे अक्षरा निभाया करती थी। वैसे आपको बता दे कि एक तरफ शादी का माहौल में सब खुश नजर आ रहे हैं, तो वही कार्तिक की माँ स्वर्णा भी काफी खुश नजर आ रही थी। तभी वो नायरा के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसके लिए बहुत खुश है और आज वो बहुत सुंदर लग रही है। नायरा स्वर्णा को आपस में बात करता देख कार्तिक हो जाता है नाराज। जी हाँ, दोनों ही बात करते रहते हैं। ऐसे में कार्तिक उनको देखता रहता है लगातार। ये तो हुई नाराजगी की बात, लेकिन कार्तिक नायरा का रोमांस भी भरपूर देखने को मिला शादी वाले ट्रैक में। इसमें कार्तिक नायरा से ये कहते हुए नजर आता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम दुल्हन के जोड़े में इतनी सुंदर लगोगी तो मैं तुम्हें रोज ही ऐसे ड्रेसअप होने को कहता। फिलहाल तो आप भी शादी देख रहे होंगे जहाँ कार्तिक अपने माँ बाप मनीष स्वर्णा से नफरत करता है। ऐसे में नायरा ने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि चाहे कुछ भी हो, वो रिश्तों में दूरियां खत्म कर देगी। वो कार्तिक और उसकी माँ के रिश्तों में जो कड़वाहट आई है वो उसे मिटा कर रहेगी। ऐसे में क्या नायरा खुद से किए गए इन वादों को निभा पाएगी या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड्स के साथ आपको जल्द पता चल जाएगा। तो देखा आप सभी ने कैसे नायरा अपनी माँ अक्षरा को फॉलो कर रही है, उन्हीं के कदमों पर चल रही है। ऐसे में आप भी शो में अगर पुराने ड्रामे को मिस कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हो सकता है आपको वो दोबारा देखने को मिल सकता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। माया की दीवानगी, पागलपन। अर्जुन को तो पा लिया उसने, लेकिन ये प्यार जो आपको रुला कर रहेगा। तभी तो बेहद के नए प्रोमो में आप भी देख रहे होंगे कि कैसे एक तरफ माया हंसते हुए नजर आ रही है तो दूसरी तरफ अर्जुन गुस्से में होता है और साथ ही साथ रोता भी है। कौन किसको रुलाएगा, प्यार होगा या नफरत होगी? बेहद में सच में बेहद ड्रामा हो गया है। ऐसे आइए आपको दिखाते हैं आखिरकार सीरियल के करंट ट्रैक में क्या चल रहा है। सोनी टीवी के पॉपुलर शोज में से एक है बेहद। शो की शुरुआत हुई थी माया की दीवानगी से, माया के इंतकाम से। अर्जुन से प्यार करने के लिए माया ने लगभग हर वो एक हद पार कर दी थी जिससे वो अर्जुन को पाना चाहती थी। जी हाँ, और माया उसमें कामयाब भी हो गई थी। उसने अर्जुन से शादी भी कर ली। एक तरफ माया अर्जुन की लव स्टोरी चल रही थी, लेकिन सीरियल के ट्रैक को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया गया था। सीरियल में सास बहू का ड्रामा भी आपको भरपूर देखने को मिला। लव ट्रैक से हटा के इसे सास बहू ड्रामा कर दिया गया। लगता है ये सास बहू का ड्रामा दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आया, तभी तो सीरियल में कई सारे चेंजेस लाए गए हैं। जी हाँ, सीरियल में लाया जा रहा है 3 साल का लीप ताकि दर्शकों को ये पसंद आ जाए। वैसे आपको बता दें कि माया के साइको अवतार की वजह से अर्जुन को उसके दोस्तों, फैमिली सबसे दूर कर दिया था। अर्जुन जिसने अयान, अपनी माँ वंदना, हर किसी से सारे ही रिश्ते तोड़ दिए थे और अब वो अकेला रह गया है। कोई भी सपोर्ट में नहीं है उसके पास। अर्जुन जो कि माया के इस पागलपन से पूरी तरह घुट चुका है, वो उससे बाहर निकलना चाहता है। ऐसे में लगता है इसी के साथ बढ़ाई जाएगी शो की कहानी। शो में आप देखेंगे कि अर्जुन हो जाएगा पूरी तरह से अकेला। प्रोमो में तो आपने देखा ही होगा कि किस तरह वो माया का नाम गुस्से में लेता है, जो हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं। माया अर्जुन से नफरत करने लगेगा। ऐसे में माया के पागलपन का क्या होगा कि लगता है अर्जुन के सामने आ चुका है। क्या होगी शो की कहानी, ये तो आने वाले एपिसोड्स के साथ आपको जल्द पता चल जाएगा। तब तक आप शो के करंट ट्रैक को एंजॉय करिए। माया के प्यार ने तो अर्जुन को अकेला ही कर दिया।
हर किसी से उसको दूर कर दिया। अब ऐसे में माया भी अर्जुन के पास है या अर्जुन से दूर, या ये कहें अर्जुन ने ही माया को खुद से दूर कर लिया है। लग रहा है लीप के बाद की कहानी में आपको फुल टू एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं, जी हाँ, बात करते हैं इस शो जिंदगी की महक की। इन लव स्टोरीज में कितना सारा कंफ्यूजन होता है, ठीक महक की लव स्टोरी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। जी हाँ, यकीनन आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए ना, महक से शौर्य कभी प्यार का नाटक करता है तो कभी सच में प्यार करने लगता है, और जब भी दोनों का मिलन होने वाला होता है कोई ना कोई तूफान दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो फिलहाल अभी इन दोनों के रिश्तों में दूरियां पूरी तरह से बरकरार है। ऐसे में कब होंगी दूरियां खत्म, कब होगा दोनों का मिलन और कब देखेंगे आप इनका रोमांस, इस बात का तो पता नहीं। लेकिन सीरियल के करंट ट्रैक में क्या चल रहा है ये जरूर हम आपको बताएंगे। इसके लिए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। जी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे सीरियल जिंदगी महक की शुरुआत से ही आप सभी को इस शो के मेन लीड शौर्य और महक के बीच खूब सारी नोकझोंक देखने को मिलती आई है। देखा ही होगा आप सभी ने किस तरह से ये दोनों हमेशा ही एक दूसरे को इग्नोर किया करते थे, और जब भी होता था इन दोनों का आमना सामना तो शुरू हो जाती थी इनकी लड़ाई। इस लड़ाई में हर वक्त ये दोनों एक दूसरे को खूब बेइज्जत किया करते थे। लेकिन इस बीच आया कहानी में मोड़ और इनकी लड़ाई ने ले लिया प्यार का रूप। महक शौर्य से इतना प्यार करने लगी कि अगर शौर्य को कुछ भी हो जाता तो वो काफी ज्यादा डर जाती। अपने प्यार में इन दोनों ने शादी का फैसला लिया। शादी से पहले इन दोनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोनों के परिवार राजी नहीं थे, लेकिन इन दोनों ने मना ही लिया अपने परिवार वालों को। शादी का दिन था और उस दिन सामने आया शौर्य का असली रूप, और शौर्य ने छोड़ दिया महक का साथ। अपनी बेइज्जती के बाद शौर्य से बदला लेने का सोचा और बिना शादी किए ही चली गई महक शौर्य के घर, जिस बीच इनकी लड़ाई फिर से देखने को मिली। लेकिन फिर भी अपनी दुश्मनी के बीच ये दोनों एक दूसरे के करीब आते रहे और दिखता रहा इन दोनों का प्यार भी। लेकिन फिर एक बार शौर्य ने महक का इस्तेमाल किया और दे दिया उसे काफी बड़ा धोखा, और इस बार महक खुद को संभाल नहीं पाई और उसने सोच लिया कि वो पूरी तरह से हमेशा के लिए शौर्य से अलग हो जाएगी। दोनों के बीच हो रहा है अब डिवोर्स, तो साथ ही महक की चाची ने उसकी दूसरी शादी करवाने का फैसला ले लिया। शो के आज के एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि महक और शौर्य का आमना सामना होगा और महक की आंखों में होंगे आंसू, और शौर्य उससे पूछेगा कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन उसे बिना कुछ बताए वो वहां से चली जाएगी। और फिर सामने आएगा शौर्य और महक के साथ कार में बैठे उस शख्स को वो कार से बाहर निकालेगा और उसे पूछेगा कि आखिर वो उसके साथ क्या कर रहा है, जिस दौरान उसके सामने ये आएगा कि उस लड़के से हो रही है महक की शादी और हो चुकी है उन दोनों की सगाई। ये सुनते ही शौर्य काफी टूट जाएगा। शौर्य की आंखों में महक को खोने का दर्द और उसका प्यार साफ नजर आएगा। तो देखना होगा कि क्या शौर्य अपने प्यार को समझ पाएगा या फिर नहीं, और अपने प्यार को समझने के बाद क्या वो महक की शादी तोड़ता है या फिर नहीं। ये क्या महक की होने वाली दूसरी शादी? क्या आपको लगता है शौर्य के होते हुए महक की दूसरी शादी पॉसिबल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेल, कब होगा मिलन, इसके लिए करिए आप और भी इंतजार। तो चलिए हम आपको ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए बात करते हैं स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें की, जहां आप देख रहे होंगे कि जा चुकी है वंदिता की जान। ऐसे में कौन है इनका कातिल? वेल, आप दिमाग पर इतना जोर मत लगाइए, क्योंकि इसके लिए तो आपकी इशिता है ना। असली कातिल कौन है इशिता तो उसका पता लगा ही लेगी। वेल, वो तो शक भी कर रही है। अब किस पर इशिता शक कर रही है, आइए देखते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में। सीरियल ये है मोहब्बतें न सिर्फ स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रहे पॉपुलर सीरियल्स में से एक है, बल्कि ये शो टीवी टाउन के उन शोज में से भी एक है जो अपनी शुरुआत से ही दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखते आए हैं। और इस शो की कहानी और स्टार कास्ट का जादू दर्शकों पर हमेशा से ही चला है। हम आपको अपनी रिपोर्ट्स के जरिए शो से जुड़ी तमाम जानकारी देते रहते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि शो को बीते हफ्ते की टीआरपी रेटिंग लिस्ट में टॉप 10 शोज के बीच भी जगह नहीं मिली। शो टॉप 10 से बाहर हो गया, यानी कि शो का जो करंट ट्रैक है, जिसमें शगुन का प्रेगनेंसी ड्रामा, रमन का गुलाबो अवतार, पीहू की जान पर मंडरा रहा खतरा और निधि की शातिर चाले, ये सब दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखने में हो गई हैं पूरी तरह से नाकामयाब। और शायद यही वजह है कि शो की कहानी बदली जा रही है और अब शो से एक किरदार पूरी तरह से गायब हो जाएगा। हम अपनी रिपोर्ट्स के जरिए इस बात की जानकारी आपको दे चुके हैं कि इशिता की अक्का वंदु, जिसने हमेशा इशिता का साथ दिया, इशिता को एक माँ की तरह प्यार किया, वो वंदिता अब सबको छोड़कर जाने वाली है। वंदिता की मौत हो जाएगी, जिसके बाद इशिता पूरी तरह से टूट जाएगी और यहीं से शुरू होगी एक नई कहानी।
वंदिता की मर्डर मिस्ट्री को लेकर मेकर्स लाने वाले हैं खूब सारे ट्विस्ट। इशिता ये पता लगाने में लग जाएगी कि आखिर कौन है उसकी वंदिता अक्का का कातिल। कहानी आगे बढ़ेगी और एक मोड़ पर ट्विस्ट ये आएगा कि इशिता को होगा शक रमन पर। उसे लगेगा कि उसकी अक्का का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके रावण कुमार यानी कि उसके पति रमन भल्ला है। इतना ही नहीं, शक की सुई घूमती हुई रमन के भाई रोमी और इशिता रमन की लाडली रूही पर भी आएगी। ऐसे में इशिता पर काफी मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन आखिर में कातिल निकल कर कौन सामने आता है, कौन होता है इन सब मुश्किलों का असली मास्टरमाइंड, देखना वाकई दिलचस्प होगा। तो देखा आप सभी ने, इशिता के निशाने पर है उसका अपना पति रमन, बेटी रूही और रोमी। कौन है तीनों में से असली कातिल, या ये कहे इन तीनों में से कोई कातिल है भी या नहीं। भाई ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसा कि हम आपको अक्सर बताते ही रहते। तो आज हमने आपको बताया कि नायरा है बन गई है अक्षरा की परछाई। इशिता ढूंढ रही है वंदिता के असली कातिल को। महक और शौर्य की लाइफ में क्या क्या ड्रामे चल रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूँ विदा। कल फिर आऊंगी टेलीटाउन की ऐसी ही चटपटीदार और मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.